हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में। तो सेवन सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें। और ये 7 बहनें कोई इंसान नहीं है, ये अलग अलग जगह है हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया के अंदर। तो अब हम सबसे पहले पहली बहन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये जो लेखक है, ये हमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो पढ़ते हैं वो क्या क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो जगह है अरुणाचल प्रदेश, इसे कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते सूरज की जगह। यहाँ पे हम उगता सूरज अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं उसका फ़ोटो निकालने के लिए। बहुत मज़ा आता है ऐसा अनोखा नज़ारा देखने में। और इसे लैंड ऑफ डॉन भी बोलते हैं, मतलब जहाँ पे शाम होती है, सूरज डूबता है, तो उसे और वो नज़ारा भी देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए इस जगह को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ डॉन बोलते हैं, ताकि हम सूरज को उगते हुए भी देख सकते हैं और सूरज को वापस से डूबते हुए घर जाते हुए भी देख सकते हैं। और इस जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सादे भोले हैं, सबसे बहुत प्यार और आदर से बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं भी हैं। अब हम उनके खाने की बात करते हैं। तो ये खाते हैं, चावल खाते हैं, ये फ़िश यानी कि मच्छी खाती है, मांस खाते हैं, और ये हरी भरी सब्जियां भी खाती है। और यहाँ का जो फेवरेट और बहुत ही पॉपुलर डिश है, अब तो सभी जगह पे पॉपुलर हो गया है, तो इसका नाम है मोमोज़। तो ये सभी जगह पे फेमस है, और ये मोमोज़ भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध बात है, ये सभी खाते हैं। तो अभी मोमोज़ क्या है ये भी पढ़ते हैं। तो ये जो ना बन रहता है, यानी कि वो सफ़ेद कलर का रहता है, इसे उबाला जाता है और उसके अंदर या तो हरी भरी सब्जियां रहेगी या फिर मांस रहेगा। तो ये वेज भी मिलता है या चिकन का भी बना हुआ मिलता है, अब हम खा सकते हैं। इस जगह को हम नेचर लवर्स हेवन बोलते हैं, और हम इसलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बहुत से अच्छे अच्छे नज़ारे देख सकते हैं, जैसे कि सूरज उगते हुए देख सकते हैं, सूरज डूबते हुए देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पुरानी जगह है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ है, ये सब बहुत मज़ा आता है देखने में। बहुत सारे तालाब है, बहुत सारे झरने वगैरह है, ये हम सब देख सकते हैं। नदियाँ भी बहुत सारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सफ़ेद रंग का जो रहता है ना पत्थर, जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे केव्स भी है। बहुत सारे क्या बोलते हैं फॉरेस्ट जो रहता है वो भी होते हैं बहुत सारे। और इसके अलावा विविध प्रकार के हम पशु पक्षी प्राणी देख सकते हैं। ऐसे पक्षी हमें सभी जगह पे नहीं देखने मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह आपको देखनी चाहिए वो अब हम इस पार्ट में पढ़ ही रहे हैं, और आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ना 400 साल पुरानी एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, मतलब बुद्धिस्ट की जगह है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे 400 साल पुरानी एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री यानी कि जो गौतम बुद्ध होते हैं उनका एक धर्म होता है बुद्धिस्ट धर्म। तो उनके ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, मतलब वो रहते हैं ना टेम्पल जैसे, उनको हम मोनास्ट्री बोलते हैं। वहाँ जाके आप बुद्धा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल यानी कि बहुत सारे ऐसे वो रहते हैं ना, फेयर वगैरह रहते हैं, मेले रहते हैं, तो वो आप जाके एंजॉय कर सकते हो। और ये स्पेशली किधर रहता है, ज़ीरो ज़ीरो नाम की जो जगह होती है उधर ये सब चीज़ें होती है। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण की बात होती है, आपको जाना चाहिए देखने नमदफा टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये मतलब टाइगर्स अब बहुत कम हो गए देश में, तो उन्हें बचाने का बहुत ज़रूरी बात है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया था, नमदफा टाइगर प्रोजेक्ट, ताकि आप जाके आप पढ़ो, आपको पता चलना चाहिए कि टाइगर कम हो रहे तो उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी बात है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें ऐसे विविध प्रकार के पशु पक्षी प्राणी मिलते हैं देखने के लिए, और ये बहुत कम है, ख़त्म होने को आए हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से प्यार से रखा जाता है और आप उन्हें देखने जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हैं जो अब ख़त्म होने को आए हैं, और सिर्फ आपको वही देखने मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो
पूरे देश में ये सबसे पहले ऑर्चिड सैंक्चुरी है। ऑर्चिड एक विविध प्रकार का एक पौधा है, सफ़ेद रंग का पौधा है, बहुत फेमस है सभी जगहों पर। और इंडिया में सबसे पहले इसे अरुणाचल प्रदेश में ही बांधा गया था, मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सैंक्चुरी है उसमें ही पाला गया था। तो अब हमने ख़त्म की है पहली बहन को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को। उसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी देख ली है। तो अब हमें जाना है दूसरी बहन के पास। इसका नाम है आसाम। आसाम का दूसरा नाम है अहोम। ये एक ऐसी जगह, ये बहुत ही पहले तो बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ की जो एक नदी है बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी और बाराक नदी। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर नदियाँ हैं। और इसी नदी को हम क्या बोलते हैं, गेटवे टू सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। गेटवे का मतलब होता है कि सब आपको अगर ये सातों बहनें देखनी है, सातों बहनें को देखने जाना है, तो सबसे पहले आपको आसाम से गुज़रना होगा। सबसे पहले आपको आसाम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे गुज़रना होगा, और उसके बाद ही आप ये सातों जगहों को देख सकते हो। इसी कारण से उसे गेटवे बोला जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आप यहाँ का खाना भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगी। और यहाँ को जो खाने का जो स्वाद रहता है, उसका जो क्या बोलते हैं टेस्ट रहता है, उसका जो सुगंध रहता है वो बहुत ही अलग और हटके है। आपने ऐसा सुगंध पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ की जो खासियत है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जगह आर्टिस्टिक हेरिटेज है। इसके मतलब है कि आर्ट वर्क जो रहता है, ड्राइंग रहता है, एम्ब्रॉयडरी रहता है, कुछ भी आर्ट वर्क रहेगा ना, तो उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। यहाँ का एग्जॉटिक डांस, मतलब यहाँ का अपना खुद का एक क्या बोलते हैं स्पेशल डांस रहता है। या बहुत सारे एलिगेंट टेम्पल्स, यानी कि बहुत ही अलग तरह के टेम्पल्स जो पूरे देश में कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेंगे, ऐसे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उसके कारण इसके आसपास के जो भी ग्राउंड, मतलब क्या बोलते हैं सॉइल रहेगा या फिर ऐसा गार्डन वगैरह रहेगा, वहाँ का जो ज़मीन है बहुत ही फर्टाइल है। बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स यानी कि वो जो ज़मीन रहती है वो पहले से भीगी हुई रहती है, उसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बहुत सारे ऑर्चर्ड्स भी, ऑर्चर्ड्स यानी कि हमने पहले ही देखा है, वो वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पर भी होते हैं। इसके अलावा टी एस्टेट्स है। टी एस्टेट्स यानी कि बहुत बड़े बड़े ऐसे फील्ड रहते हैं जहाँ पे टी को उगाया जाता है और फिर पूरे देश में उसे बांट दिया जाता है, और तभी हम टी पी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स है। मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट और पार्क्स है जो आप देखते ही रह जाओगे और आपको देखने में बहुत मज़ा भी आएगा। अगर हम इसके पार्क की बात करें तो बहुत सारे फेमस पार्क्स हैं, जैसे कि काज़ीरंगा पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यानी कि इसका मतलब होता है कि पूरे दुनिया में ये मशहूर है, और इसको बचाने के लिए पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अलग अलग प्रकार के लोग इसे देखने के लिए आ जाते हैं। अगर हम इसकी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना फोटोग्राफिक बातें करें, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं, तो वो है गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स। यानी कि जो अपने राइस फील्ड्स रहते हैं वो यहाँ की जो रहते हैं वो गोल्डन और ग्रीन कलर के रहते हैं। तो वहाँ पे आप जाके ऐसे फ़ोटो निकालेंगे तो ऐसा नज़र आपको कहीं भी नहीं देखने मिलेगा। यहाँ की जो टी एस्टेट्स रहते हैं वो भी बहुत अलग ही रहते हैं, बहुत हटके रहते हैं, और आप उसमें भी जाके फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। और आपको पता ही रहेगा जो आसाम का टी है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। उधर जैसा टी मिलता है वैसे टी हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं बना सकते। और हम ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे आसाम की लाइफलाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आसाम में जो जो कोई भी पानी आता है, वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए पानी लगेगा, पीने के लिए पानी लगेगा, वो सब कुछ पानी जो आता है वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही आता है। इसीलिए उसको अपनी लाइफलाइन बोले, अपनी लाइफ माना गया है। अगर हम बात करें इस यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं होती, बहुत सारे अलग से चीज़ें भी होती है, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोलियम यानी कि जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो वो पत्थर वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं।
कोल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, ये सभी जो अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको हाथ से सिले हुए कपड़े मिल जाएंगे और यहाँ के जो रंग रहते हैं वो भी नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किया गया होगा, नहीं, पूरे के पूरे नेचुरल तरीके से इसे बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, हाथ से सिलाया जाता है। और बोलते हैं कि यहाँ पे जो औरतें हैं जो ये हाथ से बनाती है वो तो जैसे कि फेरी टेल ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे रियल में हो ही नहीं रहा है, ये कोई फेरी टेल है ऐसे लगता है हमें। यहाँ के अपने भी कोई ऐसे कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े जो बहुत फेमस है, जैसे कि एरी, मुगा, पैट, ये पूरे मतलब बोलते हैं देश भर में फेमस है। और इन्हीं कपड़ों के कारण में इसे वर्ल्ड ऑफ फैशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने नया सिल्क का आविष्कार किया है जो पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, पूरा दुनिया इस्तेमाल कर रहा है। इसी कारण से और मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे इतनी अनोखी अनोखी चीज़ें, इसी कारण से इसे फेरी लैंड भी बोलते हैं और इसको लैंड ऑफ फेयर्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, बहुत से मेले होते ही रहते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर फेस्टिवल जो है वो है बिहू फेस्टिवल, बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है, पूरी दुनिया इसे जानती है। यहाँ के ऐसे भी कुछ से चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना, इस जो लेखक है उनकी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं, वो है केन और बाम्बू। आपको पता ही रहेगा बाम्बू पूरी दुनिया में बहुत कम चीज़ें सभी जगह पे नहीं मिलती है, बहुत ही कम सी जगहों पे मिल जाती है। तो केन और बाम्बू भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से जाते वक्त कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना सोवेनियर यानी कि कोई भी यादगार चीज़ जो आप अपने साथ घर ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो झप्पी और यहाँ के मास्क। तो आप अगर आप अपने दोस्तों को देना चाहते हो, अपने लिए घर जाना ले जाना चाहते हो तो आप ज़रूर ले जाए। और जब भी आप घर जाए तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपको आसाम आना ही है, अहोम को आना ही है। चलो, तो फिर हमने 2 बहनें तो देख ली, अब हम तीसरी बहन की बात करते हैं और वो है मेघालय। तो देखते हैं अब ये जो लेखक है हमें मेघालय के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेघालय को बोलते हैं अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि अब मेघालय जाओगे तो ऐसे लगेगा कि सभी क्लाउड्स एक साथ जमे हुए हैं, आप तो मतलब बोलते हैं ना आकाश में ही आ गए ऐसे आपको लग जाएगा। इसका जो कैपिटल सिटी है इसका नाम है शिलोंग। ओके, मेघालय का कैपिटल सिटी है शिलोंग। शिलोंग का दूसरा नाम है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। और इसको स्कॉटलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड ये जो जगह है ये पहले तो इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया है। तो स्कॉटलैंड ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना ऐसे माउंटेन टाइप के हाईलैंड्स रहते हैं ना, और बहुत से अच्छी अच्छी सीनरी वाली जगह होती है, वैसा है ये स्कॉटलैंड। और वैसे ही सेम टू सेम, वैसे नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर टाइप में शिलोंग में भी है, इसीलिए शिलोंग को हम स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश, खासी, पनार, गारो और बहुत सारी अलग अलग भाषाएं। इसकी बात अगर किसी चीज़ की बात करें तो वो है यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, जिसके कारण आपको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फिर यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी हिल्स रहते हैं ना वो है, बहुत सारे तालाब हैं, वाटरफॉल्स यानी कि झरने भी बहुत सारे हैं। सैक्रेड फॉरेस्ट यानी कि जैसे हम तुलसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हिंदू कल्चर में तुलसी को बहुत ज़्यादा मान्यता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे जिसकी हम पूजा करते हैं, बहुत ही लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे एक्जॉटिक फ्लोरा और फौना भी है, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ख़त्म होने को आए हैं लेकिन देखने में बहुत ही शानदार है। यहाँ पे झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आसान से बोले तो पुराने ज़माने में इसको प्रैक्टिस किया जाता था, जहाँ पे कोई भी अगर एक फैमिली रहेगी तो वो एक जगह पे रुकती थी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती थी, कुछ सालों बाद फिर वो उन्हीं पेड़ पौधों को काट देती थी, उस जगह को जला देती थी और फिर दूसरे किसी और जगह पे चली जाती थी, और फिर वही ये चीज़ बार बार वे करते रहते थे और इसे आज भी किया जाता है।
फिर ये जो लेखक है उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि यहाँ की स्पेशली यहाँ के जो माउंटेन्स है, बहुत सारे वैलीज़ है, हाईलैंड्स है, प्लेटोस ले लो, ये सभी चीज़ें लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ आपको मिलेंगे रिच डिपॉजिट्स, यानी कि ये जगह पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कोल यानी कि मतलब बोलते हैं ना मराठी में कोलसा, यूरेनियम, सिलिमाइट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा नदियाँ भी है। और अगर आप इस जगह पे जाते हो तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए चेरापूंजी, मोहसिन राम, इसका दूसरा नाम जो है वो है मोहसिन राम। ये पूरे धरती पे से सबसे ज़्यादा गीली जगह है। यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना हमेशा बारिश होती ही रहती। और आपको इसके साथ साथ यहाँ के बहुत सारे फॉरेस्ट और सैक्रेड ग्रोव्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे बहुत मेडिकल और जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और अगर आप बात भी करें इसके अलावा, रहेंगे ना रहेंगे पता नहीं, लेकिन लेखक कहते कि आप ऐसे कुछ तो है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसी जगह जहाँ पे जो प्राणी रहते हैं, पेड़ पौधे उन्हें बचा के रखा जाता है, जो ख़त्म होने को आए हैं उन्हें रखा जाता है। आपको बहुत ही बोलते हैं ना अमेज़ फील होगा, मतलब यानी कि आज मतलब बोलते हैं ना ऐसे सरप्राइज़ फील हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखे आएंगे तो बोलते हैं ना बहुत ही लॉन्गेस्ट केव है यहाँ पे, जिसका नाम है क्रेम लियत प्रा। तो ये यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट केव है, यानी कि ऐसे बहुत लंबा रहता है ना, तो वैसा केव है ये। और यहाँ पे एक डीपेस्ट केव यानी कि बहुत ही गहराई में जाने वाला केव भी है, जिसका नाम है सिनरैंग पैमियांग। तो ये दोनों केव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा पैनोरामिक व्यू, यानी कि ऐसे बहुत ही मतलब होते हैं ना फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए जो व्यू रहता है ना, वैसा मिलेगा। और वो भी किस देश का, बांग्लादेश। एक बहुत ही मतलब इंडिया के बाजू में ही ये देश है। वहाँ के आपको फ़ोटोज़ भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब दो चीज़ें हो जाती है एक साथ में ही, ये जगह भी देख लेंगे और फिर बांग्लादेश का एक व्यू भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ना एक मतलब बोलते हैं ना माउंटेन स्टेट यानी कि ऐसे थोड़ी ऊंचाई पर एक स्टेट भी है। वहाँ पे एक ना त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है वांगला फेस्टिवल, ये यहाँ पे मनाया जाता है। चलो अब हम आते हैं चौथे बहन के बारे में, जिसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर को बोलते हैं ज्वेल्ड लैंड। यहाँ पे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना ज्वेलरी वगैरह मिलती होंगी। तो इसका जो एक निकनेम भी है, छोटा सा नाम भी है, जिसका नाम है कांगली पैक या फिर सैनली बैक। तो ये दोनों उसके निकनेम है, जैसे इंसानों के रहते हैं निकनेम, वैसे इस जगह के भी निकनेम हैं। तो इसका जो कैपिटल सिटी है इसका नाम है इम्फाल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते वो मतलब उनको साइकिल चलाना वगैरह बहुत पसंद रहता है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग मतलब ऐसे कास्ट रहता है, देखो हिंदू रिलीजन में बहुत सारे कास्ट रहते हैं, तो उसमें से ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी रहते हैं, तो वैसे जो ग्रुप्स रहते हैं उनका भी नाम रहता है। तो यहाँ पे रहते हैं मिताई नाम के ग्रुप्स। और इनकी जो भाषा है या तो वो मणिपुरी भाषा बोलते हैं या फिर अपनी मिताई भाषा बोलते हैं। और ये जो भाषा है तो या फिर कोई भी इनकी जो संस्कृति वगैरह है उसकी जो क्रेडिट जाता है, मतलब उसकी जो तारीफ़ अगर करनी रहेगी तो इसके लिए आपको तारीफ़ करनी होगी यूरोपियंस लोगों की तारीफ़। यूरोपियंस यानी कि वो लोग जो यूरोप में रहते हैं। यूरोप एक देश है। ओके। तो अब हम इनकी खाने की बात करते हैं। तो ये जो है ये मांस मच्छी खाते हैं, फिर मतलब राइस खाते हैं, फिर लीफी वेजिटेबल्स यानी कि अपनी जो हरी भरी पत्तियाँ रहती है वो सब खाते रहते हैं। और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी कि जो मतलब लैंड पे अपनी ज़मीन पे जो भी भाजी मिलती है, जो भी वेजिटेबल्स मिलती है वो सब खाते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर जो मिलते हैं ना वेजिटेबल्स, वो भी ये लोग खाते हैं। और पूरे भारत में जो भी आप खाना खाते हो उससे मतलब वैसा खाना ये लोग नहीं खाते, ये बहुत ही अलग खाना खाते हैं। इनका जो खाना रहता है बहुत ही अलग रहता है, बहुत ही हटके और बहुत ही स्वादिष्ट भी रहता है। लेकिन ये पूरे भारत में जो खाना खाते हैं वो वाला खाना ये लोग बिल्कुल नहीं खाते, बहुत अलग रहता है। फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे एरोमेटिक हर्ब्स एंड रूट्स, यानी कि मतलब बोलते हैं ना ऐसे जो छोटे छोटे वो जो रहते हैं प्लांट्स, जो छोटे छोटे हर्ब्स रहते हैं उनसे बहुत ही अच्छा सुगंध आता है, वो आपको लेने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक हर्ब्स, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही अलग ही मतलब बोलते हैं ना ऐसा बहुत ऐसा खूबसूरत देखने वाला ऐसा फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा एंड फौना मतलब कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जो रहते हैं, और वो भी ऐसे
ऐसे जो ख़त्म होने हैं, एकदम रेयर है, सिर्फ आपको यही देखने मिलेंगे। तो अगर आपको देखना होगा तो आपको जाना होगा इस जगह के केबुल लमजा नेशनल पार्क में। तो वहाँ पे आपको जाके ये फ्लोरा फाना मतलब कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी है ये आपको देखने मिलेंगे। और आपको यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलेगी, वो है ब्रो एंटल डियर। ये एक ऐसा डियर है जो अभी सिर्फ 17 बचे हैं, आखिरी की 17, मतलब अगर ये ख़त्म हो गए तो ख़त्म, तो इसके बाद आपको ये कहीं पर भी देखने नहीं मिलेंगे। और ये जो आखिरी 17 बचे, 17 जो बचे हैं, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे मतलब पूरे जो दुनिया है वहाँ का फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलेगा। फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि जो तालाब के ऊपर रहता है ना नेशनल पार्क, ऐसा नेशनल पार्क बांधा है और पूरी दुनिया में यहाँ पे आपको वो देखने मिल जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो वो है यहाँ का एक लोकतक लेक और फ्लोटिंग आइलैंड्स। ये जो बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें हैं वो आपको देखनी होंगी, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। सबसे खासियत वाली जो बात है वो यहाँ का डांस है। मणिपुर का फेमस डांस वो है मणिपुरी डांस। और बहुत सारे क्लासिकल डांसेस भी, यानी कि कथक भरतनाट्यम जो रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और ये जो डांस है ये कौन करते हैं? यहाँ के ट्राइबल लोग, यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे इनका अपना अपना एक एग्जॉटिक कॉस्ट्यूम भी रहता है, मतलब अपने अपने कपड़े भी रहते हैं जो आप देख के हैरान ही हो जाएंगे, लेकिन ये अपना अपना कॉस्ट्यूम रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का मार्शल आर्ट्स यानी कि जो हम करते हैं अपने फिज़िकल अपने आप को फिट रखने के लिए, तो वो यहाँ का फेमस है, वो है थांगता और सरित सरक। ये आपको दोनों यहाँ पे देखने मिल जाएगा। चलो तो फिर अपने इतने सारे बहनें तो हो गई है, तो अभी हमें आगे जाके अब नई बहन देखनी है, वो है मिज़ोरम। तो अब हम मिज़ोरम की बात करते हैं। तो मिज़ोरम एक ऐसी जगह है, हिली एरिया, यानी कि माउंटेन्स वगैरह रहते हैं ना, वैसी जगह है। और इसका दूसरा नाम है कुकीज़। ऐसा कुकीज़ है, खाने की कुकीज़ नहीं, इसका अलग नाम है कुकीज़। तो आपको ये जो लेखक है बोलते हैं कि चलो आप आ जाओ, अभी मिज़ोरम के बारे में पढ़ते हैं, आप भी इसे देखने आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े से हिल्स है, छोटे छोटे माउंटेन्स रहते हैं, वो सब यहाँ पे देखने मिलेंगे। क्लिफ्स है, सीरीन लेक्स है, वाटरफॉल्स है, यानी कि छोटे छोटे तालाब है, झरने, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। रोलिंग हिल्स यानी बहुत ही बड़े ऐसे जो माउंटेन्स रहते हैं, देखो छोटे छोटे वाले ऐसे जो बहुत रहते हैं, देखो वो ऐसे यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और ये इतने लंबे कि मतलब बोलते हैं ना हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, आप देखते ही रह जाओगे, मतलब आप इतना चल भी नहीं पाओगे, ऐसा है। आपको मतलब बोलते हैं ना कोई तो गाड़ी वगैरह लेके जाने पड़ेगा ये सब पूरा देखने के लिए। बहुत सारी नदियाँ वगैरह सब है। लश फॉरेस्ट यानी कि बहुत ही मतलब बोलते हैं ना हरियाली से भरे हुए जो फॉरेस्ट रहते हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। फिर है ग्रीन पैडी फील्ड्स, बैम्बू ग्रोव्स। पैडी फील्ड्स यानी कि जो खेत रहते हैं, देखो हरे भरे खेत जहाँ पे आप राइस वगैरह लगा सकते हो, इसे बोलते हैं हम ग्रीन पैडी फील्ड्स। और बैम्बू ग्रोव्स यानी कि जहाँ पे बैम्बू की जो पेड़ रहते हैं वो लगाए हुए रहते हैं। और इसके अलावा डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, यानी कि अलग अलग तरह के जो पशु पक्षी रहते हैं वो हमें देखने मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लेखक है बहुत ही मज़ेदार बात बता रहे हैं कि वो बोलते हैं ना अगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगर उन्होंने नहीं बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि मिज़ोरम में आना थोड़ा सा ऐसा मतलब बोलते हैं ना कठिन वाला काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ के आने पर आपको बहुत ही मतलब बोलते हैं ना फ़ायदे भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सीखने वाली चीज़ें, बहुत ही मज़ाक करने वाली बहुत सारी चीज़ें भी है। यहाँ का कैपिटल सिटी है आइजवाल। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखने के लिए बहुत सारे नज़ारे भी हैं, बहुत सारे लश फील्ड्स वगैरह हैं। और वेस्ट में एक रिवर वैली यानी कि नदी भी है, नदी का नाम भी दिया हुआ है जिसका नाम है तुरिया रिवर वैली, मतलब यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं। तो वेस्ट में है थलौंग रिवर वैली और ईस्ट में है तुरियल रिवर वैली। तो इसके अलावा म्यूज़ियम जो रहता है, म्यूज़ियम यानी कि म्यूज़ियम जहाँ एक बोलते हैं ना जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई रहती है, वो भी है। और वो है वो कहाँ पे है? झरकवाट में। झरकवाट में भी मिज़ोरम में ही एक जगह है। और झरकावाट को बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, क्योंकि मिज़ोरम के अगर जो मतलब बोलते हैं ना मैप में अगर हम मिज़ोरम का देखेंगे तो
झरकावाट को अगर हम मिज़ोरम के अंदर कहीं पर भी देखेंगे ना तो वो हार्ट की तरफ आता है, मतलब लेफ़्ट साइड में जो रहता है ना, मिज़ोरम के लेफ़्ट साइड में झरकावाट आता है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं। और यहाँ पे झरकावाट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिज़ोरम के बहुत सारे महत्वपूर्ण कपड़े जो रहते हैं हिस्टोरिकल यानी कि पुरानी चीज़ें जो रहते हैं वो आपको देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा पलाक लेक, जो यहाँ का बहुत ही बड़ा लेक है और इसकी जगह है ऑलमोस्ट 30 हेक्टर्स, मतलब इतना वो स्प्रेडेड है। और आपको पता नहीं होगा कि ये जो लेक है वो ऐसे मतलब बोलते हैं ना किसी मतलब किसके कारण हुआ है, अर्थक्वेक यानी कि धरती जो फटती है ना बीच में से उसकी वजह से, या फिर किसी फ्लड यानी कि जो बाढ़ आती है उसके कारण, तो वो आपको पता लगाना है, लेकिन अब तक किसी को इतने अच्छे से पता नहीं है। यहाँ पे चम्फाई है, चम्फाई यानी कि वाइन यार्ड्स यानी कि जिसकी मदद से हम आगे जाके वाइन वगैरह बना सकते हैं। और इसी कारण इसको हम फ्रूट बोल भी बोलते हैं। फ्रूट बोल यानी कि बहुत सारे यहाँ पे आपको वाइन्स मिल जाएंगे, वाइन्स यानी कि ग्रेप्स, और ग्रेप्स की वजह से हम बहुत सारे वाइन्स और ड्रिंक्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हमको बहुत सारे बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फौना यानी कि पशु पक्षी जो सब रहते हैं वो सब आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। और मिज़ोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या मतलब यहाँ के जो लोग रहते हैं वो मिज़ो लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्टली यही लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम इसके अलावा अब दूसरी जो बहन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और वो है नागालैंड। तो नागालैंड जो है वो सभी अब तक हमने जो हम तो आज 7 बहनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस 7 बहनों में से सबसे छोटी बहन जो है वो है नागालैंड। नागालैंड का जो दूसरा नाम है वो है स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट, और इसका मतलब इसका जो नाम है स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट नाम है। ओके। और ये जो नाम है मतलब ये जो जगह है ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ऐसे आगे आगे बढ़ती जा रही है। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है यहाँ की संगीत, जिसको हम आसान में म्यूज़िक बोलते हैं, और वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आगे पास ऑन की जा रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने मिल जाएंगे, मतलब ऐसे फ़ोटोज़ निकालने रहते देखो वैसे हम नज़ारे यहाँ पे पिक्चर्स क्यों नज़ारे यानी कि बहुत सारे फ़ोटो निकालने वाले नज़ारे हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे हमें सनराइज़ यानी कि सूरज उगते हुए, सूरज ढलते हुए, ये सब हमको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फिर नागालैंड का जो स्टेट मतलब कैपिटल सिटी रहता है वो है कोहिमा, और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी है, और यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन जो है उसका नाम है माउंट सारामती, और उसकी हाइट है 3840, मतलब बहुत ही लंबा, बहुत ही ऊंचा ये माउंटेन है जिसका नाम है माउंट सारामती। और फिर इसके बाद ये जो माउंट सारामती माउंटेन है ये कहाँ पर है एग्जैक्टली नागालैंड में, तो वो है एग्जैक्टली नागालैंड और बर्मा के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, 16 ट्राइब्स यानी कि बहुत सारे 16 अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं उनके फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको कलरफुल मतलब ऐसे डिज़ाइंस वगैरह से बने हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे बीड्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत मतलब जो रहते हैं ना हैंडमेड डिज़ाइंस वगैरह, फैब्रिक्स जो रहते हैं जो हमें मतलब पहनने में बहुत मज़ा आता है वो सभी हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी कारण से इस जगह को बोलते हैं पैराडाइज़ फॉर द फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कपड़े मिल जाएंगे। और ये जगह बहुत ही मतलब परफेक्ट जगह है ट्रैकिंग करने के लिए मतलब माउंटेन पे चढ़ने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए, पत्थर पे चढ़ने के लिए, और बहुत सारे मज़े लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। जो रेन फॉरेस्ट रहता है वो ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हर मतलब पूरा साल बारिश होती ही रहती है। हमारे यहाँ पे कैसे होता है, बहुत सारे सीजन्स होते हैं, जैसे पहले विंटर सीज़न, फिर समर सीज़न, फिर रेनी सीज़न। यहाँ पे वैसे नहीं होता है, यहाँ पे पूरा साल बारिश होती ही रहती है। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी है। मेडिसिनल हर्ब्स माने कि बहुत सारे नीम, तुलसी जो रहते हैं वो भी बहुत सारे यहाँ पे हैं जिसके हम यूज़ कर सकते हैं।
और इसी जगह को बोलते हैं फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और फैल्कन कैपिटल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मशहूर पक्षी मिलता है जिसका नाम है इंडियन हॉर्नबिल। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता, सिर्फ यहीं पे हमें दिखाई देता है। और इंडियन हॉर्नबिल का दूसरा नाम है फैल्कन बर्ड। तो इसी कारण से इस जगह को बोलते हैं फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही मशहूर पक्षी जो सिर्फ यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर ये जो जगह है, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही ऐसे मतलब होते हैं ना, मजाकिया लोग हैं, बहुत ही ज़िंदगी के मज़ा लेने वाले लोग हैं, बहुत ही मस्ती मजाक करते रहते हैं। और इनकी ये ना अपनी ज़िंदगी बहुत उम्र ज़्यादा हो इसके कारण के लिए एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल यानी कि जो त्यौहार रहते हैं वो भी रखते हैं। बहुत वहाँ पे बहुत सारे गाना जो रहता है वो भी लगाते हैं, गाना नाच गाना सब होते हैं और सब यहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। यहाँ मतलब अलग अलग प्रकार के गाने वगैरह सब लगाए जाते हैं। बहुत से अपने अपने कपड़े पहन कर आते हैं, अपने अपने जो प्रथाएं रहती है वो करते हैं, नाचते हैं, अलग अलग गाने लगाते हैं और ये सब देखते हैं। और इस सब के अलावा यहाँ पे जब आप जाओगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको जाना है नागा हेरिटेज विलेज। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको उस जगह का जो हेरिटेज की उस जगह की जो भी कपड़े वगैरह है वो आपको यहाँ पे जाके देखने मिल जाएंगे। और आपको जो ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें भी आपको पार्ट लेने का एक अवसर मिल जाएगा। तो फिर अब हो गए मतलब ऑलमोस्ट 6 बहनें तो हो गए हैं। तो अभी हमें लास्ट बहन देखनी है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो जैसे पहले बोला वैसे अब हम आखिरी बात करते हैं, वो है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा भी एक बहुत ही छोटी सी जगह है और ये बांग्लादेश जो देश है हमारे इंडिया के बाजू में, उसके बाजू में ये त्रिपुरा है। मतलब त्रिपुरा के बाजू में है डायरेक्टली बांग्लादेश। तो त्रिपुरा का अर्थ होता है 3 सिटीज़। ओके, मतलब 3 जो छोटी छोटी सिटीज़ है वो एक साथ आए और तब बन गया त्रिपुरा। यहाँ के जो बड़े बड़े बहुत ही होशियार लोग हैं वो मानते हैं कि पुराने ज़माने में त्रिपुरा जो जगह थी वहाँ का राजा का नाम था त्रिपुर और उसी कारण से इस जगह का नाम है त्रिपुरा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। वो है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ पे आपको बहुत सारे हिल्स देखने मिलेंगे और वो हिल्स इतने बड़े हैं, इतने लंबे कि नॉर्थ से लेकर आप साउथ तक जाओगे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ हिल्स ही हिल्स मिलेंगे। तो उसके बाद आपको बहुत सारे प्लेटो मिलेंगे। प्लेटो यानी कि ऐसी जो ज़मीन रहती है वो आपको दिखने मिलेगी और वो अनड्यूलेटिंग है, मतलब कि ऊपर नीचे से जो रहते हैं ना वैसे ज़मीन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। फिर आपको लो लाइंग एलुवियल सॉइल और प्लेन्स मिलेंगे, मतलब कि यहाँ की जो जगह है वैसे आप नीचे जाते देखो, पहले ऊपर आता है माउंटेन्स और नीचे आती है ज़मीन। तो नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे आपको एलुवियल प्लेन्स मिलेंगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे आप बहुत सारी खेती कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे वो आप लगा सकते हो। यहाँ की जो नदियाँ हैं उसके कारण ही यहाँ पे पानी मिलता है और यहाँ पे आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हो। यहाँ पे जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे जो ये लोग लगाते हैं वो है गोमती, मोहरी, फेणी, राइस, कॉटन, जूट, टी, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सब कुछ यहाँ पे उगाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं त्रिपुरी लोग, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये बोलते हैं त्रिपुरी भाषा। और ये जो त्रिपुरी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं हम कोकोबोरॉक। जो लिखा है कोकोबोरॉक, ये जो लोग हैं ये बोलते हैं त्रिपुरी भाषा। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बंगाली लोग भी रहते हैं, मणिपुरी लोग भी रहते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और बहुत पुराने सालों से ये एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते आ रहे हैं। और यहाँ पे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहले एक रोड भी है और मतलब रोड यानी कि जिसको हम आसान भाषा में बोले तो नेशनल हाईवे बोलते हैं और नेशनल हाईवे से आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ये सातों बहनों को देख सकते हैं। यहाँ का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है अगरतला। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इको टूरिज़्म और आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म होता है।
इको टूरिज़्म यानी कि जो हम वहाँ का जो पेड़ पौधे वगैरह रहता है, आजू बाजू का जो सीनरी रहता है, जो नज़ारा रहता है, वो देखने के लिए लोग आते हैं। और आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म यानी कि बहुत सारे पुराने जो मंदिर, जो बंगले, मतलब यानी कि जो पुराने ज़माने में जो कुछ भी बना हो उसे देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे इको पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि बहुत सारे पेड़ पक्षी, उनको बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे घर बांधे हुए हैं। बहुत सारे रॉक कार्विंग्स यानी कि जो मतलब जो पत्थर रहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे ड्राइंग्स किए हुए हैं। और ये सभी कुछ आपको द्योतामुरा में आपको देखने मिल जाएगा। जब आप इस सब के अलावा जब आप नीर महल, एक जगह है, एक बहुत ही बड़ा महल है, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको देखने मिलेगा रेड एंड वाइट वाटर पैलेस। तो मतलब नीर महल ही, ये एग्जैक्टली क्या है नीर महल, तो ये रेड और वाइट कलर का एक वाटर पैलेस है, मतलब पानी के ऊपर बंधा हुआ है और इसका जो कलर है वो रेड एंड वाइट कलर का है। वो खाली है, उसके अंदर कोई तो है नहीं, लेकिन बहुत ही देखने में सुंदर है। और वो अपने अपने एक आइलैंड के ऊपर बंधा हुआ है। एक जो तालाब है जिस तालाब का नाम है लेक ऑफ रुद्रसागर, तो उस तालाब के ऊपर ये महल बंधा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि गारिया लोग, दुर्गा लोग, सॉरी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि गारिया फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, खर्ची, पौष संक्रांति, बिज्जू, क्रिसमस, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो ये सभी फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो ये जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि अब आपने इतना सब कुछ सुना है तो आपको ये सभी जगहों पे आना है और ये सभी जगह देखने हैं, यहाँ के महल देखने हैं, यहाँ के पुराने मंदिर देखने हैं, यहाँ के जो सेंचुरीज यहाँ पे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को ऐसे रखा है उन्हें देखने आना है। और यहाँ के आपको डांसेस भी देखने हैं। और जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको लोग का प्यार भी मिल जाएगा, उनका जो अच्छा बर्ताव है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। इसी कारण आपको यहाँ पे आना है और इन सभी जगहों को देखकर इनका मज़ा लेना है। थैंक यू।